लाइट के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन उतना मुश्किल नहीं है। वहाँ हमारे पास बहुत सारे पॉइंट थे मिरर के सामने, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इन्फिनिटी था। यहाँ पे देखो मिरर के सामने कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। मिरर के सामने अगर कोई पॉइंट है तो वो इन्फिनिटी है बस। बाकी जो भी पॉइंट्स हो हैं मिरर के, जो भी डिसाइडिंग पॉइंट्स हैं, फोकस हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, वो सब क्या है, मिरर के अंदर है। तो अब की बार केवल दो कंडीशन होने वाली है। पहली कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हम इन्फिनिटी से आगे मिरर के सामने कहीं भी रखेंगे, क्योंकि कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। तो फिर तो आप नहीं कह पाओगे ना कि प्लेस्ड एट फोकस और प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सब बातें हम कह भी नहीं पाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी कॉनकेव के अकॉर्डिंग थोड़ी इजी होने वाली है। तो देखो, जो रेज पैरेलल है, द फर्स्ट कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा। रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल होगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था, ठीक है। बच्चे समटाइम्स डाइवर्जिंग सोचते हैं, जैसे सन की रेज डाइवर्ज होती है, बट ऐसा नहीं होगा। उनके बीच का एंगल बहुत कम होगा, तो वो मोर और लेस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो पैरेलल रेज होंगी, ये मिरर कौन सा है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इसीलिए कहते हैं कि जो रेज पैरेलल होती है ये उसको डाइवर्ज कर देता है इस तरह से, अवे फ्रॉम सम पॉइंट। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम सम पॉइंट। तो ये क्या करता है, मिरर उसको डाइवर्ज कर देता है। तो ये रेज सपोज डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज हो गई तो डाइवर्जिंग रेज तो आगे कहीं भी मीट नहीं करेगी ना, ठीक है। बट इट सीम्स दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अभी उस सिंगल पॉइंट में हम डॉटेड लाइन के थ्रू आगे बढ़ें तो वो मिरर के पीछे फोकस पे मिलने वाला है। और फोकस की डेफिनेशन भी यही है कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे रियली और वर्चुअली मीट करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फोकस। तो ये बिल्कुल सिंपल था। तो अभी देखो, इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्मेशन है वो फोकस पे ही है, और ये बिल्कुल इक्वल है कॉनकेव मिरर के जैसा। वहाँ पे भी क्या था फर्स्ट कंडीशन में, when object was at infinity the image was formed at focus। तो यहाँ भी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ है, फोकस पे ही है। तो अब मैं इसकी पोजीशन फटाफट से लिख लूँ, फोकस पे। इट्स साइज, अभी देखो ये पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड है, वेरी स्मॉल साइज का मिलने वाला है, ठीक है। क्वालिटी की बात कर ले, जब भी डॉटेड लाइन से किसी इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड पी। अभी मैंने इन्फिनिटी और पी के बीच नहीं लिखा, और रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन्फिनिटी मिरर, सपोज इस मिरर का अपर्चर अगर हम कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स में मान लें, ठीक है, तो 100 मीटर या 200 मीटर भी मिरर के लिए क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से जो रेज आ रही होगी वो मोर और लेस मिरर के लिए पैरेलल की तरह ही बिहेव करेगी। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हम कौन सा लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड पी। तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब फिर से हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए टू रेज की ज़रूरत है। तो वन रे तो आपका बिल्कुल पता ही आपको कौन सा लेना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच विल डाइवर्ज। तो डॉटेड लाइन के थ्रू इट विल मीट एट फोकस। अब इस रेज से तो केवल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड इमेज चाहिए। अब आपको दूसरे रेज की ज़रूरत है जो इस डॉटेड लाइन से कहीं भी मीट करे और फिर इमेज का फॉर्मेशन कर पाए। तो देखो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक दूसरा रे पोल पे इंसिडेंट किया, सो दैट दिस इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या रहेगा, नॉर्मल। ऐसा ही होता है ना, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन मस्ट बी एट अदर साइड ऑफ नॉर्मल। Is it clear? Angle of refraction it should be on other side of normal। तभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। कहीं कहीं बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये रे आ रही है तो इधर क्यों नहीं चलेगी, इधर इसीलिए नहीं जाएगी कि नॉर्मल तो ये है ना। नॉर्मल के बोथ साइड पे एक तरफ इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रहेगा। तो अगेन ये डाइवर्जिंग है, मिरर ही डाइवर्जिंग है, तो जो भी रेज आप लोगे वो क्या रहेगी, डाइवर्जिंग रहेगी। तो हम इसे अगर डॉटेड लाइन से पीछे मीट करें
तो क्या मिलने वाला है आपको? इमेज मिलने वाला है। ठीक है, अभी ये इमेज देखो, क्या ऑब्जेक्ट के साइज पे है? नहीं, ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर है। तो और बन कहाँ पे रहा है ये? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बिटवीन पोल एंड फोकस स्मॉलर है, वर्चुअल इरेक्ट है। अभी बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लेके जाऊँ या फिर मैं ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर जाऊँ तो फ़र्क तो आना चाहिए ना, क्योंकि हमने कॉन्केव मिरर में यही तो सीखा था। तो देखो, मैं तुम्हारी उसके लिए, तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट को इसके बहुत क्लोज ले लेता हूँ। मैंने इसको बहुत क्लोज ले लिया। देखो, इन दोनों में बहुत फ़र्क है ना। मिरर का अपर्चर मोर और लेस सेम है। मैं फोकस को यहीं लेने वाला हूँ और यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा पोल है। तो रे पैरेलल होगी, वर्चुअली फोकस से क्रॉस होगी। बताओ, पता है ना? ठीक है। दूसरी रे हमने कौन सी ली थी? जो पोल पे इंसिडेंट हुई थी। देखो, मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ पोल पे। लास्ट कंडीशन और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है? हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज। तो लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो लार्ज। रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा? लार्ज ही होगा ना। तो फिर से डॉटेड लाइन पीछे ले जाओ। ये देखो, देखिए गौर से क्या फ़र्क आया दोनों कंडीशन में। यहाँ इमेज का साइज़ थोड़ा बढ़ गया, बट इट इज़ स्टिल लेसर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज में नहीं पहुँचा, ये अभी भी ये स्मॉल है। ठीक है, और पोल और फोकस के बीच में ही बन रहा है। तो कंडीशन तो वही हो गई ना, बिटवीन पी एंड एफ, ए स्मॉलर वर्चुअल इरेक्ट। सिमिलरली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ऑब्जेक्ट को किसी दूर के पॉइंट पे रखें। ये यहाँ पे रखा है ना, आप यहाँ पे कहीं रखो और फिर ट्राई करो इमेज फॉर्मेशन का। वो इसी दोनों के बीच में बनेगा। आप दूर लेके जाएंगे तो फोकस के क्लोज बनेगा, नज़दीक लेके आएंगे तो पोल के क्लोज होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा दिया। अब ज़रा इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपनी कॉलोनी में किसी शार्प टर्न पे एक मिरर लगा हुआ देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आप फिर से जाके उसे चेक करना वो कौन सा मिरर है। वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक लार्ज व्यू देता है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर को अगर आप बहुत छोटे छोटे पार्ट में कट कर दो तो वो सारे पार्ट कैसे हो जाएंगे? प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, अगर इस पार्ट का एक प्लेन मिरर है तो वो इस तरफ का व्यू दे देगा, इस पार्ट का एक प्लेन मिरर है तो वो इस पार्ट का व्यू दे देगा। मतलब एक एक्चुअल प्लेन मिरर के कंपैरिजन में जो कॉन्वेक्स मिरर होगा इसका व्यू क्या होगा? बहुत लार्ज होगा। और अगर हम ह्यूमन आई या किसी भी एनिमल की आई को देखें तो उसका शेप कैसा है? कुछ इसी तरह का है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप ही है, जिससे कि उसे लार्ज व्यू मिल पाता है। ठीक है, अगर किसी एनिमल का आई फ्लैट है तो उसका व्यू भी क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। तो बिकॉज इस मिरर से हमें लार्ज व्यू मिल पाता है, तो इसका एक दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। आपके कार में जो रियर व्यू मिरर है, या फिर आपकी बाइक में, स्कूटी में जो रियर व्यू मिरर है जिस पे ये लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, देखा है ना, लिखा हुआ होता है। तो वो मिरर भी आपका कौन सा है? वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्लोजर अपीयर होते हैं। अभी देख लो इमेज फॉर्मेशन से कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे था, इमेज क्या हो रहा है? उससे क्लोजर अपीयर हो रहा है। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको इमेज का डिस्टेंस केवल इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? उससे दूर है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि लार्ज व्यू दे रहा है, तो अगर आपके कार में या बाइक में ये मिरर लगा हुआ है तो पीछे का ये बहुत बड़ा एरिया देने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया आपको इससे क्लियर दिख जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल है। मोस्टली हम सोचते हैं कि वो मिरर प्लेन मिरर होगा, लेकिन मेरे कहने से एक बार फिर से जाके उस मिरर को देखो, और अगर आपके पास वो स्पेयर में वैसा कोई मिरर है तो उस मिरर को और प्लेन मिरर को दोनों को हैंड में लेके अपनी इमेज देखो। ठीक है, दोनों में इमेज के साइज़ में आपको फ़र्क दिखेगा। प्लेन मिरर में जो साइज है वो आपका लार्ज दिखेगा, जो कॉन्वेक्स मिरर में साइज है वो आपका स्मॉल दिखेगा। ये लार्ज व्यू जरूर देता है, लेकिन साइज क्या हो जाता है? इसमें स्मॉल हो जाता है। ठीक है, दूसरी खास बात है कॉन्वेक्स मिरर की कि यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है वो ऑलवेज ऑलवेज स्मॉल होने वाला है और इरेक्ट होने वाला है। कॉन्केव में दोनों तरह की कंडीशन थी। कॉन्केव में जो इमेज का फॉर्मेशन था वो रियल भी था और वर्चुअल भी था, मतलब इन्वर्टेड भी था और इरेक्ट भी था। यहाँ पे केबल और केबल इरेक्ट है। प्लस कॉन्केव में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लार्ज भी था और स्मॉल भी था। ठीक है, यहाँ पे साइज क्या रहेगा? केबल और केबल स्मॉल।
तो इस तरह से आपने कुछ डिफरेंसेस देखे, एक दो मैंने यूज़ आपको बताए इसके कॉन्वेक्स मिरर पे। मेट्रो स्टेशन पे भी एक मिरर लगा होता है, अगर आप उस मिरर को गौर से देखो तो पीछे से आती हुई पूरी मेट्रो ट्रेन आपको दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो आप सोचिए कि वो कौन सा मिरर हो सकता है ना। बता दूं मैं, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने सोचने के लिए बोल दिया, है ना। वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि उसका व्यू क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है, पूरी ट्रेन आपको दिखाई दे सकती है। या फिर अगर वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते होंगे तो उसके लिए करते होंगे। होटल में भी देखा होगा आपने, होटल में भी गेट पे कुछ इस तरह के मिरर लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर टाइप, जो सामने की ट्रैफिक को या आती हुई गाड़ियों को या जाती हुई गाड़ियों को वो इजीली देख पाते हैं, उनके नंबर्स देख पाते हैं, ठीक है। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। साइन कन्वेंशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की हमने बात की, इमेज की बात की, उसका साइज़ देखा, तो इन सब का कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन का मतलब कि कब इनकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और कब इनकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ऐसा हम करेंगे क्यों? ऐसा हम इसलिए करेंगे कि सो दैट आप इजीली डिफरेंस समझा सको। जैसे कि सपोज इस केस में मैं आपको बोलूँ कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो मेरे कहने भर से आपको समझ में आ जाए कि इमेज मस्ट बी बिहाइंड मिरर। मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, तो मेरे कहने भर से आपको समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, उससे पहले मैं थोड़े सिंबल्स की बात कर लूँ। स्मॉल यू से हम डिनोट करने वाले हैं कुछ पी से, और स्मॉल एफ से, ठीक है। 9th क्लास में ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ हुआ करता था, ठीक है। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी हुआ करता था। अभी यू से हम डिनोट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वी से डिनोट करने वाले हैं इमेज डिस्टेंस, और एफ से डिनोट करने वाले हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों डिनोटेशन आप याद रखें। अब किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिमिलरली इमेज डिस्टेंस, सिमिलरली फोकल लेंथ, तो वो सारी कंडीशन हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझने से पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस का। सबको पता है ना एक्स वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑरिजिन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस क्या होता है, सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस के डिस्टेंस क्या होते हैं, सारे डिस्टेंस नेगेटिव। यही होता है ना, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। अगर आपको ये पता है तो आपने साइन कन्वेंशन सीख लिया। ये साइन कन्वेंशन सीखने का सबसे ईजी मेथड है, ठीक है, अदरवाइज हम कंफ्यूज होते हैं। अब तुम्हारे सामने मैंने एक मिरर ड्रॉ किया, ठीक है। इस मिरर में ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल, एक ये वाई एक्सिस हो गया हाइपोथेटिकल, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इधर के सारे डिस्टेंस क्या थे एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव। तो मिरर में भी इधर के सारे डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। इस तरफ के सारे डिस्टेंस क्या होने वाले हैं, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट हो वो लेफ्ट में रखा हो। और मोस्टली बुक्स में या कहीं भी हमारा जो मिरर होता है उसका अपर्चर लेफ्ट की तरफ ही ओपन होता है। अगर अपर्चर लेफ्ट की तरफ ओपन नहीं होगा तो हमारा साइन कन्वेंशन भी चेंज हो जाएगा, जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले से एज्यूम किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, ठीक है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। अब ऊपर का क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर कोई हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। कोई हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव। ये मेरा पोल है, दोनों तरफ सेम होने वाला है, इसमें साइड का कोई फ़र्क नहीं है। हाइट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। तो इसे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। आप इस पॉइंट्स को गौर से देख लें। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जिस डिस्टेंस की आप बात करेंगे वेदर दैट इज़ ऑब्जेक्ट और इमेज, वो कहाँ से मेजर होगा, पोल से, ठीक है। डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। द डिस्टेंसेज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी, अभी देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे इधर ही होगा ना, मिरर पे इंसिडेंट रे। तो इस तरफ का डायरेक्शन क्या है, देखो पॉजिटिव। तो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं नहीं समझता कि बहुत मुश्किल है, ठीक है।
ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी डिस्टेंस लेने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं, पोल से लेने हैं। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन भी हमने समझा, और जब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये साइन कन्वेंशन ही बहुत हेल्प करने वाला है। और बच्चों से जब न्यूमेरिकल में गलती होती है तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है ये साइन कन्वेंशन। वो साइन कन्वेंशन प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते, जिससे कि उनका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।